नमस्कार। जीएसटी काउंसिल की 19वीं बैठक आज होने जा रही है। इसमें गवर्नमेंट जॉब वर्क पर टैक्स रेट 18 से घटाकर 5% किए जाने की उम्मीद है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई वे बिल को अंतिम रूप दिया जा सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 1 जुलाई से लागू नई टैक्स व्यवस्था की समीक्षा होगी। मुनाफाखोरी यानी एंटी प्रॉफिटियरिंग रोकने के लिए बनने वाली अथॉरिटी के नियम भी तय किए जा सकते हैं। सीबीएसई चेयरपर्सन वंदना सरना ने बताया है कि 29 में से 25 राज्य चेक पोस्ट हटा चुके हैं। इससे ट्रकों की आवाजाही आसान हो गई है। ई वे बिल लागू होने के बाद यह और आसान हो जाएगी। इसमें बिल ऑनलाइन रजिस्टर्ड होगा। इसे देश में कहीं भी देखा जा सकेगा। हालांकि ई वे बिल की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। खबरों के मुताबिक इससे बढ़ाया जा सकता है। उधर टेक्सटाइल इंडस्ट्री गारमेंट जॉब वर्क पर जीएसटी रेट घटाने की मांग कर रही है। अभी प्राकृतिक टेक्सटाइल यार्न और फैब्रिक के लिए जॉब वर्क पर 5% टैक्स है, लेकिन गारमेंट पर फिलहाल ये 18% है। तो आज जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। इस पर अधिक अपडेट दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए, जो काउंसिल की बैठक है इसमें ई वे बिल पर क्या फैसला हो सकता है और एंटी प्रॉफिटियरिंग पर क्या उम्मीद करनी चाहिए? जी बिल्कुल, जीएसटी काउंसिल की जो 20वीं बैठक होने जा रही है, इसमें जो महत्वपूर्ण एजेंडा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा यह है कि ई वे बिल जिसको छोड़ दिया गया था उसका जो ड्राफ्ट है उसके रूल्स को फाइनलाइज किया जा सकता है। अभी तक तमाम राज्य, जितने में 29 राज्यों में 25 राज्यों ने अपने अपने यहाँ जितने भी बैरिकेड्स थे वो सारे स्मूथ कर दिए थे और इसको लेकर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। लेकिन अब जो ई वे का बिल है, 2-3 राज्य ऐसे हैं अभी भी वहाँ उनके यहाँ दिक्कत है, तो ई वे बिल्स के लिए रूल्स को फाइनलाइज किया जाएगा। अभी तक जो नियम, जो ड्राफ्ट नियम है उसके मुताबिक यह है कि 50,000 रुपए से ज़्यादा का भी कोई माल एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है तो उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। हालांकि कुछ राज्य मांग कर रहे हैं कि इस लिमिट को ऊपर करना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं लगता। लेकिन जो ई वे बिल का रूल्स है उसको फाइनलाइज किया जाएगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि कितने डिस्टेंस के लिए कितना दिन दिया जाए। तो 1 दिन से लेकर 13 दिन तक का समय दिया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। तो डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस इसी दौरान आपको पूरी यात्रा पूरी करनी होगी। तो ये ई वे बिल का इस तरह का रूल फाइनलाइज होगा। इसके अलावा जो दूसरा एजेंडा है वो है जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स को लेकर जो सरकार ने 5% टैक्स लगाया हुआ है और जिसके तहत तमाम जितने भी व्यापारियों को शिकायत आ रही थी कि वो जो अपने ट्रेडमार्क को वापस कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, उसकी वजह से एक जो केस मचा हुआ है कि ब्रांड नहीं होने के बावजूद भी बहुत सारे व्यापारी अपने उसी ब्रांड से बेच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने ब्रांड सरेंडर कर दिया। लेकिन इसको देखते हुए सरकार इसको भी कुछ कंसीडर कर सकती है कि जो ब्रांडेड ग्रेन्स हैं उस पर जो 5% का टैक्स सरकार ने लगाया हुआ है उस पर भी एक बार फिर से सरकार विचार कर सकती है। आलोक, शुक्रिया। आप बैठक पर नजर रखिएगा, हम आपसे आगे अपडेट्स लेंगे। और जीएसटी में कॉम्बो पैकिंग को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। ग्राहकों और दुकानदारों को क्या दिक्कत आ रही है, अहमदाबाद से बता रहे हैं हमारे सहयोगी केतन जोशी। अहमदाबाद की सपना बेन रक्षाबंधन पर अपने भाई को इस मिठाई शॉप से एक कॉम्बो पैकिंग भेज रही है। सपना बेन को इस कॉम्बो पैकिंग पर 28% जीएसटी चुकाना पड़ेगा, क्योंकि पैकिंग में 250 ग्राम का एक चॉकलेट भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें चॉकलेट से ज्यादा मिठाई और नमकीन है जिन पर जीएसटी रेट कम है, लेकिन इसकी वजह ये है कि पैकिंग में जो सबसे ज्यादा टैक्स वाला आइटम होगा उसी हिसाब से पूरे पैकेट पर जीएसटी लगेगा। अगर आप पैकिंग करके देते हो तो वो तो आप डिजाइन अपना प्रोडक्ट बेचने लिए करते हो, तो वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर लूज में लेते हो वो भी सही प्राइस होनी चाहिए और पैकिंग हो तो वही सेम प्राइस होनी चाहिए, अलग अलग जीएसटी नहीं लगना चाहिए। और नुकसान हमें ही होता है, कस्टमर को। आपको बता दें कि मिठाई, नमकीन, चॉकलेट और बेकरी आइटम्स पर अलग अलग जीएसटी है। मिठाई पर 5% जीएसटी लगता है, जबकि नमकीन पर 12%, बेकरी आइटम्स पर 18% और चॉकलेट पर 28% जीएसटी लगता है। आपने किसी को गिफ्ट देने या घर के लिए कॉम्बो पैकिंग कराई और उसमें चॉकलेट को भी शामिल किया तो आपको 28% जीएसटी चुकाना होगा। बाइफरकेशन अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ है, पर हम लोग अभी तो ऐसे कर रहे हैं कि जो चॉकलेट्स है तो 28% का हम चॉकलेट रखते हैं। हम लोग अभी ऐसा करते हैं कि अभी सब 28% में जाता है। त्योहारों के मौके पर स्वीट्स देने का रिवाज है, लेकिन जीएसटी की इस पहेली के चलते स्वीट्स का स्वाद फीका पड़ गया है। जीएसटी के बाद मिठाई और नमकीन के ऊपर अलग अलग टैक्स है, इससे ग्राहक थोड़ा कंफ्यूजन महसूस करता है। टैक्स देने से कोई परहेज नहीं है,
लेकिन एक समान अगर टैक्स हो तो उससे थोड़ी सरलता आ जाती है। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद।